ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है। ये हमारा एक व्यूअर हिमांग ने भेजा है, वो जो है दिल्ली से है और जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ड्राइवर ऑफ ए कार विशेस टू पास अ ट्रक दैट इज ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड है ना। एक ड्राइवर है कार का, वो जो है इस ट्रक को जो है क्या करना चाहता है, क्रॉस करना चाहता है। द कार इज ऑल्सो ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो लेट्स से कार जो है हमारी ये कितनी स्पीड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इनिशियली द व्हीकल आर सेपरेटेड बाय 25 मीटर। यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कितनी गैप है, 25 मीटर का गैप है, दोनों के बीच में 25 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है जी। अब ये कार का ड्राइवर जो है इस ट्रक के ड्राइवर को क्रॉस करना चाहता है, तो और क्या करना चाहता है, एंड द कार पुल्स बैक इनटू द ट्रक्स लेन आफ्टर इट इज 25 मीटर अहेड। अब ये कार जो है तुरंत जाएगी, इस ट्रक से आगे पहुंच जाएगी। अब इसने ट्रक को फिर से पीछे धकेल दिया, कितना पीछे धकेल दिया जी, 25 मीटर। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। धकेलने का मतलब ये नहीं है कि धक्का मार दिया है, धकेलने का मतलब यह है कि कार जो है तुरंत इस लेन से हट करके इस ट्रक के आगे पहुंच गई। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन में ये सिचुएशन दी है। तो क्या बोल रहा है, द कार इज 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर की लेंथ की कार है। देखो मैंने यहां पर बनाई है, तो ये 5 मीटर हो गया, इसका मतलब यहां पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। और जो ट्रक है वो कितने मीटर की लेंथ का है, ये है 20 मीटर की लेंथ का। ये भी आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है ना। तो ये जो है टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस आपको दिखती हुई नजर आ रही है। क्लियर है जी। तो मैंने जो है इस डायग्राम को ग्राफ के फॉर्म में उतार दिया है। अब आपको करना कैसे है सॉल्व, वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो कार का ड्राइवर है ये चाहता है कि मैं इस ट्रक से आगे पहुंच जाऊं, और ये ट्रक से आगे पहुंच गया। इस कार का जो ड्राइवर है, कार के ड्राइवर को जो ये आगे पहुंचा इस ट्रक से, तो बेसिकली हमें जो डिस्टेंस मेजर करनी है वो याद रखना इस कार के रियर बम्पर से करनी है। ये वाला जो बम्पर है ना, इससे करनी है। ये कार का ये बम्पर अब देखो यहां पहुंच गया है, रियर बम्पर। तो यहां से यहां तक कार ने जो है इसको क्या किया, ट्रक को पीछे लेन में धकेल दिया। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी है इस कार ने। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, देखो 5, 25 कितना हो गया जी, 30, और 20 50, और 25 75 मीटर। 75 मीटर की जो है डिस्टेंस इस कार के रियर बम्पर ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है जब ये पास करेगा कार को, कार का जो रियर बम्पर है जब इसको पास करता हुआ आगे पहुंचेगा, ये यहां पहुंच गया, तो बेसिकली जो डिस्टेंस है वो यहीं से मेजर करी जाएगी, क्योंकि ट्रक के ड्राइवर तो इसको देखेगा रियर बम्पर को, तो वो इतना आगे पहुंच गया। पहले जो है ट्रक का ड्राइवर देखता कि भाई ये रियर बम्पर यहाँ है, अब ये रियर बम्पर यहाँ पहुंच गया, तो इसलिए जो भी डिस्टेंस ली जाएगी वो रियर बम्पर से ली जाएगी। ये आपको समझना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है। अब हम इसको करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से या रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से। तो अब आपको यहां पर ये ध्यान से देखना है कि रिलेटिव मोशन से जब हम इसको करेंगे, जब हम इस सवाल को रिलेटिव मोशन से करेंगे, अच्छा यहां पर एक और चीज ध्यान देनी है, कार इज एक्सिलरेटिंग एट कांस्टेंट एक्सिलरेशन। कार के अंदर जो एक्सिलरेशन है वो 0.6 मीटर पर सेकंड का एक्सिलरेशन है, ये हम भूल गए थे। कार के अंदर जो एक्सिलरेशन है वो 0.6 मीटर का एक्सिलरेशन है, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो बाकी की जीरो मैंने हटा दी। तो रिलेटिव मोशन का जब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आपको रिलेटिव मोशन के अंदर जो इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, तो आपको ये इक्वेशन रिलेटिव मोशन के अंदर लगानी आनी चाहिए। ऐसे ही डिस्टेंस के लिए लिखेंगे एस रिलेटिव, एस इज इक्वल टू यू टी रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन भी आपने पढ़ी है। वी स्क्वायर ये रिलेटिव हो गया, यू स्क्वायर ये रिलेटिव हो गया, वी स्क्वायर माइनस सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए रिलेटिव और ये एस रिलेटिव। तो ये रिलेटिव मोशन में हमें ये इक्वेशन लगानी आनी चाहिए।
अब रिलेटिव मोशन में एक कॉन्सेप्ट और है, जब आप लिखते हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी हम लिखते हैं। तो बेसिकली ये जो बी होता है ये रेस्ट में आ जाता है, हम इसको रेस्ट में एज्यूम कर लेते हैं, एक्चुअल में ये रेस्ट में नहीं होता। ऐसे ही इस क्वेश्चन में जब मैं सॉल्व करूंगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो ये जो ट्रक है बेसिकली वीसी माइनस वीटी, तो ये जो ट्रक है ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में। तो मैं इसको रेस्ट में एज्यूम कर लूंगा, बट ये एक्चुअल में ट्रक जो है रेस्ट में नहीं है। ट्रक भी जो है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये भी मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो आपने ये कॉन्सेप्ट जो है छोटे छोटे पढ़े हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस सवाल को अब करने वाले हैं। तो अब चूंकि जैसे इसको रेस्ट में माना, तो ध्यान से समझना, जैसे ही ट्रक को रेस्ट में माना, मान लो ये पॉइंट पर ट्रक है, अब पीछे से कार आएगी, पहले इसको क्रॉस करेगी और फिर जो है आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली इसमें टाइम निकालना है। हम पहले इसमें क्या निकाल लेंगे, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कार इन दिस प्रोसेस, कितना टाइम लगेगा कार को इस प्रोसेस को करने में। तो हम जो है बेसिकली इसके अंदर टाइम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं क्या। फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी तुम्हें, वो इस क्वेश्चन में नहीं दी। हम जो है सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, एस रिलेटिव, डिस्टेंस रिलेटिव। जी हाँ, ये पता है, शुरुआत में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट थी, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें तो शुरुआत में कितनी थी, 50। उसके बाद कार जो यहां पहुंच गई तो कितनी आ गई, 25। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 25 है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 50 थी। तो वहां से हम जो है डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं रिलेटिव। यू रिलेटिव, दोनों के बीच में रिलेटिव जो है क्या निकाल लेंगे जी, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे, प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी। दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, देखो ये 20 से चल रहा है, ये भी 20 से चल रहा है, तो दोनों के बीच में यू रिलेटिव क्या हो गया, 0, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से हैं। हाफ इंटू ए रिलेटिव, कार की जो एक्सेलरेशन है वो 0.6 है, ट्रक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा। तो यहां पर हाफ इंटू ए इंटू टी, यहां पर इससे सॉल्व करेंगे। देखो मैं करके दिखाता हूं, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। एस रिलेटिव मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में क्या है, 25। ठीक है जी, और इनिशियल कितना था, 50। तो हम जो है इसी सवाल में फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, 25 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, 50। ऐसा क्यों किया है, ध्यान से देखेंगे यहां पर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ट्रक को रेस्ट में माना तो ट्रक ही हमारा रेफरेंस पॉइंट बनता है। जब मैंने ट्रक को रेस्ट में माना तो ट्रक ही हमारा क्या बना, रेफरेंस पॉइंट। तो यहां से ये डिस्टेंस पीछे है, इस रेफरेंस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी पीछे, 50 पीछे है, माइनस में है, और ये 25 आगे है, 25 प्लस में है, ये आपको समझना है। तो 25 माइनस 50 ये तो हो गई रिलेटिव जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट। यू रिलेटिव, यू ऑफ कार माइनस यू ऑफ ट्रक, भाई ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 मिलेगा, इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव। इसको भी देख लेते हैं, कार का एक्सेलरेशन 0.6 है, ट्रक जो है सेम स्पीड से चल रहा है तो 0 एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट मैं यहां लिख देता हूं इंटू 0.6 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से हम जो है इस टी को निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 75 इज इक्वल टू हाफ, ये 0.6 ऐसे कर लो जी इसको, इंटू टी स्क्वायर। तो 2 तिया 6 और ये चला गया 25, 25 तिया 75, तो टी स्क्वायर कितना आ गया जी, 250। टी स्क्वायर 250, तो टी की जो वैल्यू आएगी लगभग 15.9 आएगी, 15.9 सेकेंड। टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 250 और टी की वैल्यू कितनी आ गई, 15.9। तो इतने टाइम में ये जो कार है इस ट्रक को पार करते हुए यहां पहुंच जाएगी, समझ गए। तो ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी से कर लिया। बट रिलेटिव वेलोसिटी में एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, एक्चुअल में तो ट्रक जो है रेस्ट में नहीं है, एक्चुअल में ट्रक जो है रेस्ट में नहीं है। तो अब ये ट्रक भी मूव कर रहा होगा, कार भी आगे मूव करेगी, ऐसा तो नहीं कार यहीं आकर के रुकेगी, क्योंकि जब ट्रक आगे मूव करेगा तो ये कार भी आगे मूव करानी होगी, क्योंकि दोनों के बीच में कितनी गैप आएगा, 25 मीटर का। तो अब हमने बेसिकली रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से पहले हमने टाइम तो निकाल लिया,
हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, ये तो टाइम हमें पता चल गया, रिलेटिव मोशन से ये टाइम मिल गया। अब इस टाइम में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें पता लगाना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ये तो फर्स्ट ऑप्शन था, हमने कर लिया। सेकंड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, u ऑफ कार इंटू टी प्लस हाफ ए ऑफ कार इंटू टी स्क्वायर। तो देखो s ऑफ कार ये हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कार, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 है, t कितना है जी 15.9 प्लस हाफ ए एक्सीलरेशन कितना है 0.6, टी स्क्वायर कितना आ गया जी 250। आप इसको जो है सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, और 2 नीम 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 2 पंजे 10, ये 1 आ गया, और 2 एकम 2 218 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा जी, इसको हटाओ, 2 तिया 6 और 25 तिया 75, तो यहां से ये कितना आ गया 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, ये आ गया जी। अच्छा 2 नीम 18 का हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 की 2 10 और करके हाँ लगे 2 एकम 2 1 3 318 था ये, तो 8 और 5 13, 7 और 1 8 और 1 9, और ये 393 मीटर। देखो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 393 मीटर का कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये आप देख सकते हो, अभी मैं बता देता हूं, पहले हम यहां पर देखते हैं सेकंड, सेकंड हमारा आ गया 393 मीटर, ठीक है, टी आ गया हमारा 15.9 सेकेंड। अब हम क्या निकालेंगे, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द कार, फाइनल स्पीड कार की क्या होगी, जब कार की फाइनल स्पीड हमें निकालनी है तो हम जो है अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, थर्ड क्वेश्चन, v ऑफ कार फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u ऑफ कार प्लस a ऑफ कार इंटू टी, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 20 प्लस एक्सीलरेशन कितना है कार का 0.6, टी कितना है जी 15.9, ठीक है जी, तो ये आ गया 20 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 नीम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 पंजे 6 नीम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 पंजे 30 और 5 35 का 5 हासिल लगे 3, 6 कम 6 और 3 9, ठीक है जी, तो ये आ गया 9.54। तो हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, तो कितना आ गया, ये आ गया 29.54 इज द फाइनल वेलोसिटी, 29.54 इज द फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है, तो यहां से आपने जो है फाइनल वेलोसिटी भी निकाल ली, तो हमारे जो है तीनों क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व हो गए। 29.54 फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, 6 नीम 54 का 4 लगे 5, 6 पंजे 30 और 5 5 लगे 3, 6 कम 6 और 3 9, 9.54, ठीक है 29.54। तो यहां से आपने क्या देखा, ये देखा कि भाई कार जब यहां से यहां पहुंची है तो एक्चुअल में ये नहीं है, हमने तो ट्रक को रेस्ट में मान लिया था, क्योंकि जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो वी ए बी लिखते हैं तो बी रेस्ट में एज्यूम कर लेते हैं, बट ये एक्चुअल में रेस्ट में नहीं है, कार मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, ट्रक भी मूव कर रहा है, ट्रक भी मूव कर रहा है, ट्रक भी मूव कर रहा है, तो एक टाइम आएगा बहुत आगे पहुंच जाएंगे, ये समझ गए ना, कार मूव कर रही है, ट्रक है, कार मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, ट्रक भी मूव कर रहा है, ट्रक भी मूव कर रहा है, तो ये ऐसे करके ऐसे ऐसे पहुंच गए, तो कार आगे पहुंच जाएगी, ट्रक आगे पहुंच जाएगी, तो इस तरह से ये सिचुएशन हो रही होगी। बट यहां पर जब सॉल्व करते हैं तो हमने क्या कर लिया, इसको रेस्ट में माना, और कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक, वो टाइम हमने यूज कर लिया। अब यहां से अगर मुझे ये निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, किसका, ट्रक का, अगर मैं बोलता हूं ट्रक के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, तो वो कितना हो जाएगा, उसकी स्पीड है 20 इंटू कितना टाइम लगा 15.9, ठीक है जी, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये हटाओ इसको, तो कितना आ गया 2 नीम 18, ये बेसिकली ये वाली टर्म आती है 318 मीटर। देखो हुआ क्या, ये ट्रक जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 318, और पहले कितनी डिस्टेंस थी, पहले कितनी थी 50, सॉरी 75, सॉरी 75 थी। ये ट्रक जो है ये कार से जब यहां से आगे 318 ट्रेवल करेगा तो कार ने यहां तक तो 75 ट्रेवल कर ही ली,
और ट्रक जो है 318 करेगा, तो कार को अगले 318 और ट्रेवल करने पड़ेंगे, तो इसीलिए वो 318 जो है 75 में ऐड हो गए। समझ गए? फिर से समझो, कार यहां से यहां तक जो है कितने डिस्टेंस ट्रेवल करिए, 75, तब ये सिचुएशन बनेगी। तो उसी पीरियड में ये ट्रक जो है आगे पहुंच रहा होगा, तो इस ट्रक ने जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 318, और कार ने पहले से ही 75 जो ट्रेवल कर ही ली थी, क्योंकि ये सिचुएशन तो हमें चाहिए ही 25 का गैप, तो कार जो है 75 तो पहले से ही ट्रेवल करके गया हुआ है, तो ट्रक ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उतनी कार और ट्रेवल करेगी, तो 318 प्लस 75 तो 393 जो है आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ। बेसिकली ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इसमें कई सवाल आते हैं और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए, ये इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, तब आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया में किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, एलन में, आकाश में, फिटजी में, कहीं पर भी, और आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट क्लियर नहीं होता, तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट को व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।